हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का हम लोग एक नया टॉपिक और नया चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 11th में भी ये चैप्टर हमारा है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उसमें लेकिन बहुत अजीब सा कंसेप्ट पढ़ना, ये नहीं कि इसी को पढ़ना है, ठीक है। बहुत टीचर अगर बोलते हैं कि क्लास 9th क्लास 10th अगर अच्छा से कर लो 11 12, हमको नहीं लगता कि वो सही बोलते, क्योंकि हम भी क्लास 11th और 12th और 10 और 9 हम भी पढ़े हैं, ठीक है। जैसे लॉज ऑफ मोशन उसमें भी है क्लास 11th में, लेकिन उसमें पुल्ली और ब्लॉक सिस्टम से कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, समझ में आया। तो ये धोखा में ना रहें, लेकिन ये धोखा में जरूर रहें कि इसका अगर बेसिक कंप्लीट रहेगा, इसका बेसिक अच्छे से रहेगा ना, तो वहाँ पे पकड़ मजबूत होगा। ये जरूर आप लोग करके जाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स फ्रेंड्स कभी धक्का मुक्की किए हैं एक दूसरे को? तो वही किसी के, या जैसे कि बायो के लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग एक इंसान के बॉडी को भी हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वही कि हम लोग अगर किसी को धक्का मुक्की कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसका अवस्था में, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उसका क्या बोलते हैं पोजीशन चेंज होगा, उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा, ठीक है। तो वही एक तरीके से फोर्स है मेरा, कि फोर्स मेरा एक क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है फ्रेंड्स? कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद करता है, रुकने में मदद करता है, डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये तो मैं इफेक्ट बता रहा, लेकिन फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स उसको बोलते हैं जो कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश या फिर पुल करते हैं, उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। सबसे जनरल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं। और ये अगर लिख के आओगे तो नंबर कोई काटेगा नहीं। अगर जो नंबर काट रहा है तो समझ लो कि बीवी से झगड़ा करके आया है, ठीक है। तो देखो फोर्स किसको बोलते हैं? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश या फिर पुल करते हैं, उसको हम लोग फोर्स करते हैं। मतलब किसी को हम लोग जैसे पुश और पुल, आप लोग देखते हो कि कहीं ऑफिस जाते हो तो पुश या फिर पुल लिखा रहता है, या तो खोलो या तो धक्का दो, ठीक है, या तो बाहर करो या तो अंदर करो, ठीक है। तो पुश या फिर पुल कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसी का हम लोग दूसरा डिफिनेशन समझते हैं, एकदम सेम चीज है फ्रेंड्स। इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट विथ मास, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके मास के साथ पुश या फिर पुल करते हैं, और उसके वेलोसिटी में अगर कुछ चेंज आता है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट में अगर कुछ मोशन आता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के, मान लीजिए यही एक गेट है, इसको अगर इधर खींचे मोशन आया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर इसको अंदर धकेले तो मोशन आया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन आता है, वेलोसिटी मोशन आता है, तो उस पर फोर्स कुछ लगाया गया। जैसे कि मान के चलिए ये रखा हुआ है, ठीक, ऐसे मान के चलिए इसमें हवा आ गया तो वो भी फोर्स ही लगा रहा है। ये नहीं कि कोई इंसान ही उस पर यदि करे तो ही फोर्स होगा, नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट का इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फोर्स का डिफिनेशन समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश या फिर पुल करते हैं, उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग इफेक्ट में आते हैं। सॉरी, इफेक्ट्स में आने से पहले हम लोग एक चीज़ और देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा। ये कौन सा मैं उठा लिया, मिनट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश या फिर पुल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स कैसा क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये अभी पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको 11 12 कंपटीशन में भी पूछ सकता है ये सब चीज़ कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, ठीक है। ये सिर्फ फोर्स ही नहीं पूछेगा, और भी जो होता है सब पूछेगा। इसलिए आप लोग हमेशा अभी से तैयारी कीजिए अगर कंपटीशन में बैठना है तो। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब चलिए हम इफेक्ट में देखते हैं कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है हमारे लाइफ में। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी मतलब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वाला स्टेशनरी नहीं, स्टेशनरी मतलब स्थिर। कोई भी स्थिर वस्तु को एक फोर्स जो है वो मोशन में ला सकता है। जैसे ये स्थिर है, स्थिर हो गया, अब देखिए इसको मोशन में आ गया ना। कोई भी स्थिर ऑब्जेक्ट को, कोई भी, मतलब स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, कोई भी स्थिर वस्तु को मोशन में अगर लाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक कॉपी, देखिए ये कॉपी है मेरा, तो देखिए ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, इसको हम फोर्स लगा के इसको हम क्या किए,
देखिए एक सेकेंड भाई, रुक जा यार, बेइज्जत हो जाएगा नहीं तो। देखो रुक गया, ठीक है, बेइज्जती हो जाएगा ना, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो, ये गलत हो गया एक्सपेरिमेंट। तो देखो रुक गया, तो फोर्स क्या कर रहा है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट क्या था कि फोर्स कोई भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके जा रहा है, और जो मोशन में है फ्रेंड्स उसको फोर्स क्या कर सकता है, रोक भी सकता है, ठीक है। तो यही दूसरा पॉइंट है मेरा, क्या है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद कर सकता है फ्रेंड्स, फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में मदद कर सकता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है फ्रेंड्स, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो कभी देखे होंगे रास्ते में डायरेक्शन चेंज होता है कि नहीं, देख के किसी को, ठीक है। तो एक तरह से वो भी कौन सा फोर्स है, आप लोग कमेंट में बताइए हमको, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में हमारा कुछ और फोर्स पढ़ना है, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर मेरा मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका फोर्स एक डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है फ्रेंड्स वो उसका स्पीड चेंज कर सकता है, मतलब घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है। जैसे कि ये मूव कर रहे हैं, इसको हम तेज कर दिए, अगर ये स्पीड में मूव कर रहे हैं इसको हम लोग क्या किया, कम कर दिए स्पीड। तो फोर्स क्या कर सकता है फ्रेंड्स, स्पीड को चेंज कर सकता है, मतलब कि स्पीड को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग फिफ्थ टॉपिक देखते हैं इसका, और लास्ट टॉपिक है ये हमारा, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है फ्रेंड्स वो क्या कर सकता है फ्रेंड्स, शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक पेपर पहले से रखा हुआ है, देखिए ऐसा पेपर है, ऐसा है, पहले देख लीजिए, है ना। अब देखिए इसको हम लोग फोर्स लगा के इसका शेप और साइज को हम लोग चेंज कर दिए, तो देखिए ये चेंज हो गया। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्या कंप्लीट किए, फोर्स किसको बोलते हैं, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है सो हमारे लाइफ में। तो आज का लेक्चर बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे फोर्स से रिलेटेड अब आगे कुछ टॉपिक लेके मिलते हैं फ्रेंड्स। आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।